में बताऊं तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ओके, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एटम के अंदर कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सेकंड थिंग आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा एटम होता है। एटम के अंदर सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर इस तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ओके, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इनको एनर्जी लेवल बोलते हैं, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आराम से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसी में रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसी में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम ये समझेंगे कि किस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये फॉर्मूला बना कैसे है। जिसे हम बता देते हैं आपको कि भाई फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड सेल में 8 आते हैं, तो आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिट्स का नाम क्या है। जैसे फर्स्ट सेल है, जो यहाँ पे पहला ऑर्बिट है, इसको हम के शेल बोलते हैं, या तो शेल बोलते हैं या तो ऑर्बिट बोलते हैं। तो शेल, फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के सेल, सेकंड को हम बोलते हैं एल सेल, थर्ड को हम बोलते हैं एम, और फिर एन, यानी हम इसको के एल एम एन सेल बोलते हैं, के एल एम एन सेल बोलते हैं। इसका मतलब होता है पहला, इसका मतलब होता है दूसरा, इसका मतलब होता है थर्ड, एंड इसका मतलब होता है फोर्थ। अब बात करते हैं किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेल या ऑर्बिट कुछ भी बोल सकते हैं। As discussed earlier that electron revolves around nucleus, you must be thinking, do they revolve randomly or follow any rule। हमने ये तो पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट ये किसी लॉ को फॉलो करते हैं या रैंडमली रिवॉल्व करते हैं। देयर आर सर्टेन रूल, लेट अस नो द रूल। तो कुछ हमारे पास रूल है, उसको हम पढ़ेंगे। सोचिए यहाँ पे न्यूक्लियस, अब ऐसा तो नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑर्बिट बने हुए हैं, और उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है द ऑर्बिट और सेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के। जो हमारा पहला शेल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, के सेल। के सेल, जहां पे हम इसकी के की वैल्यू हमारी क्या होती है, सेकंड सेल हमारा क्या होता है, एम सेल, इसके बाद थर्ड हम होता है हमारा एम, और फोर्थ होता है एन, के एल एम एन। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला है जहां से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वी कैन फाइंड विद द फॉर्मूला 2n²। 2n² इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। 2n², जब हम बात करेंगे के सेल की, ठीक है, जब हम बात करेंगे के सेल की, जहां पे n की वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या रखेंगे, 2, n की जगह पे हमें क्या रखना है, 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 2 1 जा 2। तो फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, 2 आते हैं। ठीक है, तो के सेल में कितने हो गए, 2। यानी अब बात करते हैं एल सेल की, एल की बात करते हैं। एल सेल का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 2, फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो 2n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो एल सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया के एल। अब थर्ड होता है हमारा एम, एम जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है, 3, 2n²। अब यहाँ पे 2n की जगह पे 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। सो थर्ड सेल में यानी एम सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। एंड लास्ट एन सेल की अगर हम बात करें तो एन हमारा 4, 2n² यानी 2, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 सेल आते हैं हमारे एन सेल में।
32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो वही कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है कि के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, ठीक है। 18, 32, 8 एंड 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इतने इतने आ सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम हमें सिंबल कौन से याद करने हैं और कितने, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर दे रखा है सीरियल वाइज, इनका सिंबल दे रखा है और इनकी वैलेंसी भी आप यहीं पे टेबल एक कॉलम बना के लिख सकते हो सारे 1 से 20 तक। और इतने पहले आप लोग को लर्न कर लेने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 10 और याद कर लेना। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी दे रखा है, साथ में एक कॉलम आप ऐड करके वैलेंसी भी लिख लो, जैसे हाइड्रोजन की 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा हुआ है, ये है नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन, सिंबल H, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले ही शेल में आएगा, के सेल में 1। अब यहाँ पे हीलियम दे रखा है, हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 होता है, He सिंबल होता है, तो फर्स्ट सेल में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रखा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे इसका ये सेल फिल हो गया तो इसमें जाएगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होती है, यहाँ पे तो 2 होती है, यहाँ पे 8 होती है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 32, तो पहले क्या होगा इसको फिल करेगा, जब ये फिल हो गया तो दूसरे सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, यहाँ पे फिल हो गया तो नेक्स्ट सेल में जाएगा, यहाँ पे 18 पूरे हो गए तब जाता है वो इसके बाद वाले सेल में। ओके, सो हम देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे देखिए फोस्फोरस 15, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 8, 5, तो यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं बची। अब यहाँ पे कैल्शियम में अगर हम देखेंगे 20 होता है तो 2, 8, 8 और हमारे एन सेल में 2। अब ये यहाँ पे कहाँ तक भरता रहेगा जब तक 18 नहीं हो जाते, जब ये 18 हो जाएगा तो इसके बाद के सेल में जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी दी हुई है, तो आप इनके एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ध्यान से कर लेंगे, साथ में वैलेंसीज भी लिख के याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन KLM सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं KLMN सेल में, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 2n² फॉर्मूला है तो L और M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है इन एलिमेंट्स का, सिंपल है वर्कशीट। चलिए सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन KLM एंड N सेल। So maximum number of electron present in particular cell is calculated by formula 2n²। 2n² से ही हम निकाल सकते हैं। So एक एक का आपको फाइंड करके दिखाना है, ओके। KLMN सेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट और K सेल, यहाँ पे ऑर्बिट है मैंने बिट लिख दिया है, ओके, ऑर्बिट और K सेल। सो 2n² फर्स्ट हमारा K में कितना होगा 2n², 2n² इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका क्या रखा है 2 × 1 का स्क्वायर, सो यहाँ पे कितना आ गया 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या रखा है सेकंड सेल में हमारा कितना आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट या सेकंड सेल में हमारा जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो 2 × 4 कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। इसी तरीके से थर्ड में हमारे पास देख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 × 2 यानी कि 18, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है कि K में, L में, M में, N में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी की तरीके का है, बस उसने 2 सेल बोल दिया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L एंड M सेल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि L और M सेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L एंड M सेल आर, L सेल में वही आपके 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 18। आप चाहो तो कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 8 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया है कि आपको हमेशा 2n² याद रहे। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन।
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बेटर है कि आप इसका टेबल बना के लिखो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई मैग्नीशियम 282, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपके पास फ्यू एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया एलिमेंट्स मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन। यहाँ के सेल, एल, एम, एन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैग्नीशियम का होता है 282 क्योंकि इसका हमारा नंबर कितना होता है 12। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281, 8 9 10 11। क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, 287, 8 2 10 1 17। ये हमारा कितना होता है 13। एल्यूमिनियम का 2 8 एंड 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो यहाँ पे 2 6। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। सो एटॉमिक नंबर याद है तो फटाफट से हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक